कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं सजा हो, जहां रातें हफ्तों तक खत्म ना हो और सूरज बस याद बनकर रह जाए। और सबसे डरावनी बात, यह शहर किसी युद्ध से नहीं, किसी बम से नहीं, बल्कि चुपचाप बर्फ में जम गया। कभी यह खदानों की रौनक था, आज बर्फ में जमी हुई खामोशी का स्मारक है। आज हम बात करेंगे रूस के उस शहर की जिसे बनाया गया था जबरदस्ती और छोड़ा गया था बिल्कुल बेरहमी से। ये है वोरकुटा। वोरकुटा रातों रात कैसे जम गया, यही राज हम आज खोलेंगे। नक्शे पर वोरकुटा एक छोटा सा बिंदु लगता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया के किनारे जैसा है। रूस के सुदूर उत्तर में आर्कटिक सर्कल के पार टुंड्रा की सूखी सूनी जमीन पर बसा यह शहर साल के ज्यादातर दिनों में सफेद चादर से ढका रहता है। सर्दियां यहां सिर्फ ठंडी नहीं, बेरहम है। तापमान कई बार -40 से 50 डिग्री तक गिर जाता है। हवा इतनी तेज चलती है कि छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। कदमों के नीचे की जमीन भी स्थायी रूप से जमी हुई, जिसे हम पेर्माफ्रोस्ट कहते हैं, यानी मिट्टी भी उतनी ही कठोर जितना यहाँ का इतिहास। साल के कुछ महीनों में यहाँ सूरज ही नहीं निकलता, आसमान धुंधला सा नीला और शहर पर घिरी लंबी काली रात। ऐसे में सड़क पर जलता कोई अकेला पीला लैंप बर्फ से ढके इमारतों के बीच दूर तक जाता एक रेलवे ट्रैक। वोरकुटा को देखते ही लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। लेकिन सवाल यह है, इतनी मुश्किल जगह पर जहां जीना ही एक चुनौती है, वहां किसी ने शहर बसाने की जिद क्यों की? क्यों यहां इमारतें खड़ी की गईं, स्कूल खोले गए, थिएटर बनाए गए? जवाब जमीन के ऊपर नहीं, नीचे छिपा था। वोरकुटा की कहानी समझने के लिए हमें बर्फ हटाकर धरती के अंदर झांकना होगा, जहां काला सोना पड़ा था, कोयला। 1930 के दशक में सोवियत संघ तेजी से औद्योगिकरण कर रहा था। फैक्ट्री चाहिए, बिजली चाहिए, ट्रेनें चलानी हैं, फौज को मजबूत करना है, और इन सब की सांसें चलती थीं एक ही चीज पर, कोयला। वैज्ञानिकों और सर्वे टीमों ने उत्तरी रूस की जमी हुई जमीन की जांच शुरू की। यहां इंसान शायद ही बसना चाहता था, लेकिन धरती के भीतर कुछ और ही कहानी छिपी थी। वोरकुटा के नीचे विशाल कोयला भंडार मिला, इतना कि आने वाली कई पीढ़ियों तक साम्राज्य की भट्टियां जलती रह सकती थीं। कागज पर यह खोज किसी जीत से कम नहीं थी। रिपोर्टों में लिखा गया, कठिन है लेकिन असंभव नहीं। यानी यहां शहर बसाना महंगा पड़ेगा, मगर मुनाफा उससे भी बड़ा होगा। फैसला हो गया, जहां कोयला है वहीं लोग भी होंगे। लेकिन ठहरिए, कोई भी सामान्य नागरिक इतनी खतरनाक जमी हुई अंधेरी जगह पर खुद से क्यों जाएगा? यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सोवियत सरकार ने ठंड से नहीं डरी, इंसान से भी नहीं। उन्होंने तय किया, अगर लोग खुद नहीं आएंगे तो उन्हें भेजा जाएगा। वोरकुटा के ऊपर शहर की योजना बन रही थी और नीचे खदानों के नक्शे। लेकिन इस शहर की नींव में ईंट और सीमेंट से ज्यादा एक और चीज लगने वाली थी, कैदियों की जिंदगी। अब वोरकुटा सिर्फ एक औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये बनने वाला था एक गुलाग, यानी श्रम शिविरों की भयावह दुनिया का हिस्सा। सोवियत शासन के लिए वोरकुटा आदर्श था, दुनिया से कटा हुआ, भागना लगभग नामुमकिन, मौसम खुद पहरेदार। यहां शुरू हुए गुलाग श्रम शिविर। राजनीतिक विरोधी, राज्य दुश्मन, युद्ध बंदी और कई बार बिल्कुल आम लोग सिर्फ शक, आरोप या छोटी गलतियों के कारण भी यहां भेजे गए। सैकड़ों फिर हजारों कैदियों को ट्रेन से लाद कर लाया गया। घंटों चलती बर्फीली रेल लाइन के अंत में उन्हें मिलता था लोहे की बाड़, पहरेदारों की नजरें और अनंत सफेद सुनसान। इन कैदियों का काम साफ था, खदान खोदना, कोयला निकालना और इस असंभव सी जगह पर शहर खड़ा करना। न मशीनें पूरी थीं, न सुरक्षा के साधन। -30 से 40 डिग्री तापमान में
12 से 16 घंटे काम, पतले कपड़े, कम खाना, थकावट, बीमारी, कई के लिए वोरकुटा टिकट टू नो रिटर्न बन गया। दिन में वे कोयला निकालते, रात में जर्जर बैरकों में ठंड से कांपते, और सुबह फिर वही चक्र शुरू। कागजों में लिखा जाता था सोवियत प्रगति के लिए योगदान, लेकिन हकीकत यह थी कि वोरकुटा मजबूर इंसानों के खून पसीने से बना शहर था। आज जब हम यहाँ की ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, रेल लाइनें देखते हैं तो यह सब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक खामोश दर्दनाक चीख है उन लोगों की जिन्होंने इस जगह को अस्तित्व दिया और बदले में सिर्फ ठंड, भूख और मौत पाई। वोरकुटा में मौत अचानक नहीं, धीरे धीरे आती थी, कभी खान में धसकन बनकर, कभी निमोनिया की तरह फेफड़ों में, कभी बस भूख और थकान से। जब पहला साल बीता तो मौतें अपेक्षित जोखिम मानी गईं। दूसरे साल तक यह सामान्य आंकड़ा बन गईं। लेकिन इस शहर की एक और क्रूर सच्चाई थी, यहां मरना भी आसान नहीं था। जमीन साल के ज्यादातर हिस्से में इतनी जमी रहती थी कि कब्र खोदना लगभग नामुमकिन हो जाता। कई जगह उथली कब्रें बनाई गईं, कुछ जगहों पर लाशों को बर्फ से ढक दिया गया और कई बार ठंड ही कफन बन गई। इतिहासकार बताते हैं कि कई शव आज भी वोरकुटा की जमी हुई धरती के नीचे सुरक्षित पड़े हो सकते हैं, जैसे समय खुद रुक गया हो। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ऊपर लोग खदानों में काम कर रहे थे, बच्चों की हंसी स्कूलों में गूंजती थी, थिएटर में नाटक चलते थे और नीचे बर्फीली मिट्टी के भीतर चुपचाप सोते हुए हजारों अनकहे किस्से। वोरकुटा की सड़कों पर चलना सिर्फ एक वीरान शहर से होकर गुजरना नहीं बल्कि एक विशाल स्मशान से होकर गुजरना है, जहां पत्थर की बजाय इमारतें और रेल की पटरियां समाधि चिन्ह बन चुकी हैं। यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि इतनी मौत, इतनी पीड़ा के बाद भी वोरकुटा एक समय पर खुशहाल सोवियत शहर जैसा दिखने लगा था। समय बीतता गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को पहले से भी ज्यादा कोयला चाहिए था, लेकिन दुनिया को दिखाना था कि साम्राज्य मजबूत और मानवीय है। धीरे धीरे वोरकुटा का चेहरा बदला। कुछ गुलाग कैंप बंद हुए, कुछ बदले रूप में जारी रहे, लेकिन शहर की बाहरी तस्वीर बदलने लगी। ऊंची ऊंची अपार्टमेंट इमारतें बनी, बाजार खुले, स्कूल शुरू हुए, अस्पताल बनाए गए, थिएटर में नाटकों और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन होता। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों से यह एहसास होता कि यह भी किसी और सोवियत शहर की तरह ही है। कई परिवार अच्छे वेतन के लालच में यहां आए। सरकार ने उन्हें दूर दराज लेकिन अवसरों से भरा शहर बताया। उनके लिए यह बस एक ठंडा, मेहनती लेकिन स्थिर जीवन वाला इलाका था। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन सड़कों पर उनके बच्चे खेल रहे थे, वहीं कभी कैदी ठंड में गिरते पड़ते मर गए थे। वोरकुटा में अब दो इतिहास साथ साथ चल रहे थे। ऊपर का, जहां लोग काम पर जाते, सिनेमा देखते, शादी करते, और नीचे का, जो किसी ने जोर से बोलकर कभी नहीं बताया। देखने वाले को वोरकुटा अब कामयाब प्रोजेक्ट लगता था, एक ऐसा शहर जिसे इंसान ने नामुमकिन जगह पर बनाकर दिखाया। पर असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि यह पूरा तंत्र एक ऐसे साम्राज्य पर टिका था जो खुद ही टूटने वाला था। 1990 का दशक सोवियत संघ के लिए उथल पुथल का समय था। आर्थिक संकट, राजनीतिक विरोध, सुधारों का दबाव, हर तरफ बेचैनी थी। फिर आया 1991, जब सोवियत संघ आधिकारिक रूप से टूट गया। एक साम्राज्य जिसने वोरकुटा जैसे शहर खड़े किए थे, अब खुद बिखरने लगा। नई सरकारों को घाटा दिख रहा था। दूर दराज, महंगे, कठिन इलाकों की खदानें अब उतनी फायदेमंद नहीं लग रही थीं। ग्लोबल मार्केट बदल चुका था। ऊर्जा के नए स्रोत उभर रहे थे और वोरकुटा जैसे शहर अचानक कंप्यूटर की शीट पर नुकसान वाले कॉलम में आ गए।
एक एक करके खदानें बंद होने लगी। जहां कभी 24 घंटे शोर, मशीनें, ट्रेनें और कामगारों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा बढ़ने लगा। सरकार ने धीरे धीरे संकेत देना शुरू किया। अगर आप जाना चाहें तो बेहतर है, हम पुनर्वास में मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे अवसर माना। वे शहर छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए, जहां मौसम नरम था, काम की उम्मीद ज्यादा। लेकिन सबके लिए जाना आसान नहीं था। कुछ बुजुर्ग, कुछ जिद्दी, कुछ वो जो कहीं और खुद को घर में नहीं देख पाते थे। उन्होंने वोरकुटा में ही रहना चुना। उधर बजट कट, रख रखाव में कमी, इमारतों की मरम्मत रुकना, हीटिंग सिस्टम पुराना होना, यह सब मिलकर शहर को उस दिशा में धकेल रहे थे जिसका अंदाजा शायद किसी ने भी सच में नहीं लगाया था। वोरकुटा, जो कभी जबरन बसाया गया था, अब धीरे धीरे खुद बिखरने लगा था। जब आखिरी खदानों में भी रोशनी मध्यम होने लगी तो वोरकुटा की कई इमारतें अचानक बेकार घोषित कर दी गईं। हीटिंग बंद, बिजली सीमित, मरम्मत रोक दी गई। सोचिए, एक पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग जहां कभी हर खिड़की से रोशनी झांकती थी, एक एक कर अंधेरी होने लगती है। पहले ऊपर की मंजिल खाली, फिर बीच की, फिर नीचे की। लोग अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चले गए। जो भारी था, फर्नीचर, अलमारी, कुछ किताबें, खिलौने, सब वहीं रह गया। सर्दी ने अपनी एंट्री की। तेज हवा टूटी खिड़कियों से भीतर घुसने लगी। बर्फ ने सीढ़ियों को ढक लिया। कमरों की दीवारों पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। कुछ साल बाद ये इमारतें दूर से ऐसी दिखती हैं जैसे किसी ने इन्हें आधा निगल लिया हो। कहीं खिड़की गायब, कहीं बालकनी टूटकर लटक रही है, कहीं पूरा ब्लॉक ही छोड़ दिया गया है। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड अब भी दीवार पर टंगे हैं। क्लासरूम में मेज कुर्सियां पड़ी हैं। कई जगह किताबें धूल और बर्फ में दब गई हैं। थिएटर के हॉल में कुर्सियां कतारों में लगी हैं, पर स्क्रीन के सामने अब कोई ताली नहीं बजाता। लोग कहते हैं सर्दी ने इस शहर को रातों रात फ्रीज कर दिया, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो, पॉज बटन दबाकर सब कुछ उसी क्षण पर छोड़ दिया हो। वोरकुटा अब सिर्फ ठंडा नहीं था, वो जमा हुआ अतीत बन चुका था। आज वोरकुटा आधिकारिक रूप से पूरी तरह मरा हुआ शहर नहीं है। यहाँ अब भी लोग रहते हैं, कुछ हजार, जो इस बर्फीली जमीन को अपना घर मान चुके हैं। शहर का एक हिस्सा अब भी सक्रिय है। दुकानें खुलती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बसें चलती हैं, लोग काम पर जाते हैं। लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर खड़े हैं वे ब्लॉक जिन्हें छोड़ दिया गया है। गूगल मैप पर शायद ये सब एक ही शहर लगें, पर जमीन पर ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। कई एक्सप्लोरर, फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स अब वोरकुटा पहुंचते हैं। वे जमी हुई सीढ़ियां चढ़ते हैं, खाली कमरों में घूमते हैं और कैमरे में कैद करते हैं। फटे पर्दे, टूटे पियानो, दीवारों पर पुराने पोस्टर और कभी कभी बच्चों की छोड़ी हुई ड्राइंग। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए यह बस उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। वे जानते हैं कि उनका शहर सिकुड़ रहा है, कि उनके बाद शायद यहाँ कोई न रहे। फिर भी वे चूल्हा जलाते हैं, खिड़की से गिरती बर्फ देखते हैं और अपने हिस्से की छोटी सी गर्माहट बचाए रखते हैं। वोरकुटा को बाहर की दुनिया गॉस्ट टाउन कहती है, पर यहाँ के बचे हुए निवासी जानते हैं कि हर वीरान खिड़की के पीछे कभी किसी का सपना था। यही शहर अब हमारे लिए एक आईना है, जो दिखाता है कि जब सत्ता, लालच और लापरवाही प्रकृति और इंसान से टकराती हैं, तो अंत में बचता क्या है। वोरकुटा की कहानी सिर्फ रूस की नहीं, हम सब की है। आज भी दुनिया में ऐसे दर्जनों शहर हैं जो किसी संसाधन पर टिके हैं, कोयला, तेल, पानी या जंगल। जब तक फायदा है वे चमकते हैं, जैसे ही संतुलन बिगड़ता है वे धीरे धीरे नक्शे से मिटने लगते हैं। वोरकुटा हमें याद दिलाता है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं, यादों और इंसानों से बनते हैं। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो अगला जमी हुई खामोशी वाला शहर शायद हमारे बहुत पास हो सकता है। अगर आपको ऐसे हिडन वर्ल्ड सीक्रेट्स जानना पसंद है
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।